टूरिज्म को जबरदस्ती जोर तार से नहीं करना है, मेरा पर्सनल फीलिंग है, क्योंकि सब एक्सपीरियंस लोग यहाँ में है। मेन तो कैसे करके गेस्ट को, मेहमान को हम लोग क्या नजर, भगवान का नजर में जो देखते हैं, अतिथि देवो भव बोलते हैं। एंड टूरिज्म में बहुत पॉपुलर कोट है, वेलकम ए गेस्ट एंड सेंड बैक ए फ्रेंड बोल के ना। पहाड़िया है उसको नांगा कर देना है, ये कर फिर वो हमारे लिए टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट नहीं बनता है, यूनिक पॉइंट नहीं बनता है। हम इकोलॉजिकल बैलेंस को हम तोड़ रहा है, इसीलिए ना करते हुए उसको पालन करने के लिए कम्युनिटी भी हमको साथ देना पड़ेगा, हमारा लोग भी साथ देना पड़ेगा इको टूरिज्म को आगे बढ़ने के लिए। ये एसोसिएशन के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना अपना जो रिजॉर्ट या पिकनिक स्पॉट में जो लोग काम करता है उनको थोड़ा सा अच्छा से लैंग्वेज और बात करने का तरीका प्लस बॉडी लैंग्वेज पहले अच्छा करना है। सबसे पहले इन द वेरी आउटसेट हम बहुत प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि एक ऐसा अच्छा चीज में हम लोग सब साथ बैठा हुआ है। तो आई होप आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज, क्योंकि ऐसा नया चीज है जो शुरू कर रहे हैं आप लोग, ये उपमा वो लोग, हम होप करता है कि ये जस्ट बिगिनिंग है। आप लोग आगे जाके कुछ जब एक एसोसिएशन बनाता है, दैट मीन्स एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लेने का बात होता है उसमें सिर्फ एसोसिएशन बना लिया, यूनियन पति वाला नहीं है। आप आज और टेकिंग में वही है कि आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का साथ में अभी टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेगा, दैट इज द थिंग। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो हम चाहेगा कि आप लोग काइंडली एक टॉर्च बियरर बनिए, ये एसोसिएशन जो है। और जैसे बोला है, टूरिज्म ईटानगर इज ओनली 30 to 35 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो उसको कैसे करके बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करना है, वो आप लोग काइंडली आगे थोड़ा सोच के धीरे धीरे टूरिज्म को जबरदस्ती जोर तार से नहीं करना है, मेरा पर्सनल फीलिंग है, क्योंकि सब एक्सपीरियंस लोग यहाँ में है। टूरिज्म को धीरे धीरे, व्हेन वी आर लेट, जब हम लोग लेट होता है और अच्छा ही होता है, क्योंकि सबका गलती को अभी हम लोग देख लेगा ना, तब हम लोग कॉपी करेगा। तिरप चंगलंग बहुत लेटली टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है ना, तिरप चंगलंग, तिरप एंड लोंगडिंग, लेकिन उन लोग का इतना एडवांटेज है, हम इसलिए बोलते हैं उन लोग इतना कल्चरली रिच है, उसका भी धीरे 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 करके पत्ता जैसे खुलता है बोले ना ताश में, ऐसे धीरे धीरे करके एक एक चीज को एक्सप्लोर करना है। इसलिए देर नहीं हुआ, अभी हम लोग राइट टाइम टू बिगिनिंग, लाइक प्रीवियस स्पीकर हैज सेड, आप लोग इतना लर्नेड एक जानकारी वाला एमएलए आप लोग का साथ है, उसको अच्छा तरीका से ले जाइए थोड़ा ये यूनियन को। अपार्ट फ्रॉम दैट, टूरिज्म जब बोलता है, टूरिज्म का दूसरा वर्ड हॉस्पिटलिटी होता है। प्रीवियस स्पीकर ने बार बार आप लोग को बताया, टूरिज्म मेन तो कैसे करके गेस्ट को, मेहमान को हम लोग क्या नजर, भगवान का नजर में जो देखते हैं, अतिथि देवो भव बोलते हैं। एंड टूरिज्म में बहुत पॉपुलर कोट है, वेलकम ए गेस्ट एंड सेंड बैक ए फ्रेंड बोल के ना। आफ्टर गोइंग बैक उन लोग दोस्त जैसा होना है, कनेक्ट में रहना है। इवन फॉरेन का बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग आपका कांटेक्ट में होगा, कुछ भी मेडिकल इश्यूज में उन लोग गाइड करेगा। ऐसा ही माने एक जब भी कोई गेस्ट आते हैं विद एक्सपीरियंस विद गुड मेमोरीज उन लोग को वापस भेजना है ना, वो काइंडली ध्यान दीजिए आप लोग काइंडली। तो दूसरा है होम स्टे। अभी होम स्टे एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, होम स्टे बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ स्कीम में थोड़ा सा डेविएशन भी हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग होम स्टे बोलते हैं, आदमी लोग बेचारा दया भी लगता है पब्लिक को, कभी कभी आके हमको होम स्टे चाहिए, स्कीम चाहिए बोल के आते हैं। ऐसा नहीं, होम स्टे बोलने से, जब हम लोग होम स्टे बोलते हैं, मेरा घर में हम 2 रूम मेहमान रख सकते हैं, वही है, कुछ भी अलग चीज नहीं है। हम 2 रूम या 1 रूम भी हो, हम गेस्ट को सर्विस दे सकते हैं, वही है होम स्टे। बहुत आदमी मिसकंसेप्शन में होता है, मेरा पोम्बा में एक बहुत बड़ा जमीन है, हम होम स्टे चाहिए, हमको स्कीम चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी। होम स्टे नो, लोकल कल्चर को कैसे गेस्ट आके एक्सपीरियंस करेगा। गवर्नमेंट का 2-4 स्कीम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है CMPSY, हाँ, शिक्षा योजना, वो स्टूडेंट के लिए होता है। इसमें क्लास 12, आफ्टर क्लास 12
बच्चा लोग एमएलए सर भी थोड़ा इसको स्कीम को सुनिए, वो बच्चा लोग जो आफ्टर क्लास 12 भी होगा या जो ड्रॉप आउट है, जो पढ़ाई आधा करके छोड़ा छोड़ी है, उन लोग के लिए गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करता है, पूरा एंटायर कोर्स को गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है, CMPSY। उसमें होटल मैनेजमेंट कोर्स कराता है IHM गुवाहाटी, IHM कोलकाता एंड IHM शिलोंग। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अगेन शॉर्ट कोर्सेस है 1.5 years का, वो नौगांव फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में होता है। उसमें जितना हो सके 1 साल आधा ही टाइम, थोड़ा नहीं हम पटक से करेगा, काइंडली जितना हो सके यूथ को मोबिलाइज कीजिए। गवर्नमेंट फ्री में दे रहे हैं, आप लोग उसको लेने के लिए आप लोग का सकना पड़ेगा, वो आप लोग का ऊपर में है। एडवर्टाइजमेंट देता है, फेसबुक पेज में होता है, हर जगह में होता है। देन इंटरव्यू होता है, वॉक इन इंटरव्यू, बेसिंग ऑन द परसेंटेज दे सिक्योर्ड, और अगर उन लोग इंटरेस्टेड है वो लाइन में कुछ एक्स्ट्रा टूरिज्म बैकग्राउंड है तो उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड अगेन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इज स्कीम इज देयर, चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना। उसी में होम स्टे को हैंड होल्डिंग करता है। हम लोग सब्सिडी जो तमो सर बता रहा था थोड़ा बहुत, उसमें 12.5 है कंपोनेंट, प्रोजेक्ट कंपोनेंट। 5 लाख इज लोन अमाउंट, 5 lakhs इज सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी, पूरा 5 लाख गवर्नमेंट देता है। एंड मे बी अरुणाचल ऐसा स्टेट है जो हाईएस्ट सब्सिडी देता है, तो उसमें फिर 2.5 इज ओन कंट्रीब्यूशन, दिखाने के लिए मेरे पास 2,50,000 है बोल के। एक हो उसमें होम स्टे है, एडवेंचर इक्विपमेंट्स है, और तीसरा है रेस्टोरेंट करना। ये रेस्टोरेंट लोकल फूड को प्रमोट करने के लिए खुल सकता है अभी भी। और एडवेंचर इक्विपमेंट्स में जैसा किसी रिसोर्ट जो है नदी को लेके कुछ एडवेंचर इक्विपमेंट्स खरीद सकता है। रेफ्टिंग मोड बार बार रिक्वेस्ट मांगता है, जितना हो सके ट्रेडिशनल रेफ्ट को प्रमोट करने सकने से ठीक है ना, जैसे भी हो पुराना बम्बू नाव वाला को थोड़ा मोटा छोटा मोटा इवेंट में, टूरिज्म इवेंट वो करने से ठीक है। रिसेंटली भी फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑनरेबल MLA, रिसेंटली भी हम लोग 2 कोटा दिया था पापुम पारे को, देन अकॉर्डिंगली सिलेक्शन भी हो गया। दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये होगा ना कि ये आया था, हम गाली गुली दे के ऑफिस से भगाया, क्योंकि जब ऑफिस में डायरेक्टर से कॉल आया, उसका 2 नंबर है, दोनों स्विच ऑफ। उसका बाद नेक्स्ट दिन जब हम लोग सिलेक्शन इंटरव्यू करके खत्म हो गया, इतना पसीना पसीना होके दौड़ के आके जैसे भी हमको देखना पड़ेगा, हम ठीक से गाली दिया। गाली देके हम लकीली चेक किया तो देयर वाज 1 कोटा फॉर पापुम पारे, अगेंस्ट पापुम पारे। जल्दी उधर जाके द्वितीय का पैर से पकड़ लो बोल के हम उसको गाली देके भेजे। अभी हम थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, यही था, ध्यान पे नहीं दिया उसको भगाने के बाद हम पीछे द्वितीय को फोन किया, एक लड़के से उस दिन गलती से नहीं आ पाया, उसको जैसे भी कंसिडर कर दो बोल के। तो वो बोला इतना एप्लीकेंट है मैडम, बोला बट इंश्योर करो कि उन लोग पापुम पारे का ही होना है ना, ऐसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट का इसको कोटा को वो करने मत दो बोल के। लकीली ये किनो या का पेन तायो आसा ना, तायो आसा इज होम बेकर्स, वो भी यूपीआ का दिया, उसमें होम बेकर्स में भी देता है। हाँ, आप जरूरी नहीं दुकान खुलना है, आप घर में बैठ के, आजकल इतना होम बेकर्स देखता है ना फेसबुक पेज इंस्टा में, वो सब टूरिज्म से ट्रेनिंग लेके उसका बाद लोन लेके किया वाला है। उसके लिए 5 लाख भी चाहिए नहीं होता है, 2 लाख ही काफी होता है। वो सब गवर्नमेंट का स्कीम से आप लोग काइंडली अपना कंसर्न DTO को मिले। ICR में एक TIO है, पापुम पारे में है, उसका बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। ऑफिसर को डायरेक्टरेट में आके पूछताछ करने से नहीं होगा, जो भी हम लोग डिसेंट्रलाइज करके थ्रू डिस्ट्रिक्ट ओनली होता जाता है। वो 2 गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। पपुम पोमा इको रिजॉर्ट एंड पिकनिक स्पॉट एसोसिएशन का जो ऑफिस बेरर का आज और टेकिंग एंड बायलो लॉन्च किया, कैलेंडर भी लॉन्च किया। तो ये जो इको रिजॉर्ट एंड पिकनिक स्पॉट का जो बिज़नेस ये लोग कर रहे हैं, उनका एक एसोसिएशन बनाया है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है या टूरिज्म सेक्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो पपुम पोमा एरिया है या तो हमारा संगतुपोता सर्कल है, ये कैपिटल के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस जगह पे बहुत सारा अच्छा इंस्टीट्यूट है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है, NIT है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, प्लस कैपिटल के पास होने के वजह से वीकेंड में, स्पेशली सैटरडे संडे में या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे में बहुत लोग आएंगे। तो मैं ये एसोसिएशन के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना अपना जो रिजॉर्ट या पिकनिक स्पॉट में जो लोग काम करता है, उनको थोड़ा सा अच्छा से लैंग्वेज और बात करने का तरीका प्लस बॉडी लैंग्वेज पहले अच्छा करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन ये टूरिज्म सेक्टर में। और दूसरा ये है कि जो खाना पीना होगा जितना सकेगा लोकली जो हमारा ट्रेडिशनली अवेलेबल है उन चीज़ों को यूज़ करना है। और तीसरा रहेगा कि
जो प्लास्टिक फ्री करना है, जितना हो सकेगा कि प्लास्टिक के बिना काम को चलाने की कोशिश करना है। ऐसा टूरिज़्म में ऐसा है कि देखो गवर्नमेंट का तो कोई ख़ास इतना बड़ा कोई रिजॉर्ट खोलने के लिए या पिकनिक स्पॉट के लिए ऐसा स्कीम नहीं है। हाँ, तो इसमें एक तो सीएम पर्यटन विकास योजना एक है जिसमें गाड़ी का मिलता है आपको, टूरिस्ट मतलब ये ऑन हायर में इनोवा वगैरह या जो भी गाड़ी का सुविधा है उसमें। और एक तो है कि एक्सपोजर के लिए जो देखो अपना प्रदेश है, जहाँ पर मीटिंग में जो हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर आई थी मैडम, उसने बताया है। तो बेसिकली टूरिज़्म सेक्टर ऐसा है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है, ये प्राइवेट ओरिएंटेड है। अपना से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपना से प्लानिंग करना पड़ेगा। ये सेक्टर मतलब ज़्यादातर हर जगह पे ऐसे ही चलता है। तो मेरा नाम बोकेन किनो है। आज पापुम पोमा इको रिजॉर्ट एंड पिकनिक स्पॉट एसोसिएशन का मैं एक ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन का नाते, और आज बहुत अच्छा लगा कि मैंने सोचा था कि बहुत छोटा सा कार्यक्रम होगा, किंतु आज बहुत सा क्राउड में आया। जितना लोग को जो आना चाहिए था उससे भी ज़्यादा लोग आया। साथ साथ में हमारा पोक्टिन दैमू का ऊर्जावन नेता, युवा नेता श्री नाबम विवेक जी, होनाबल एमएलए पोक्टिन दैमुक भी आज मौजूद थे, आए थे। और इसके साथ साथ में मैडम जो रिसोर्सफुल पर्सन है जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, वो भी आज आया। मैं बहुत अच्छा लगा और हम सबको बहुत अच्छा इनकरेजमेंट दिया। और सरकार का उपलब्धि और जो आने वाला युवा पीढ़ियों को कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, खास करके टूरिज़्म सेक्टर पे और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, तो संगदोपोता सर्कल को कैसे अच्छा बनाना है और कैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाना है, उसने अच्छा से बताया। मैं वो तीनों को बहुत अच्छा लगा और सभी जो उपस्थित यहाँ आने वाला डेलीगेट्स को भी बहुत अच्छा लगा और आया। जो मेरा कैपिटल जो डिस्ट्रिक्ट जो शेयरिंग होता है, हमारा जो WPT का जो रोड होता है उसमें जो बॉक्स कटिंग कालवरी इंग्लिश स्कूल से लेकर हम यहाँ बॉर्डर शेयरिंग होता है अपना पाके केसिंग बॉर्डर तक। यहाँ से और अनदर 15 किलोमीटर का बाद में पाके केसिंग बॉर्डर जो आता है, तो उसी बीच में हमारा ऑपरेशन होगा कि हमारा जो एसोसिएशन है यहाँ तक हमारा ये होगा। यहाँ से आपका साउथ तरफ बोलने से हमारा ये गिरेगा आपको 1200 जो सर्कल आता है, जो नॉर्थ तरफ जो बोलता है तो हम सागाली को जो शेयर करता है, तो इसी बीच में हमारा ऑपरेशन रहेगा। और साथ साथ में ये सिर्फ हमने आज नामांकन रखा है पापुम पोमा इको रिजॉर्ट बोल के एसोसिएशन बोल के। ये बहुत काफ़ी 2000 से शुरू हुआ, लगभग 25 ईयर्स से छोटा करके कोई पिकनिक स्पॉट खोला, कोई लार्ज वे में नहीं था। तो चलते चलते आज में हम सब ने एक यूनिटी, एक सबको मैंने कैसे चलना चाहिए, एसोसिएशन का दौरा कैसे पिकनिक स्पॉट भी चलना चाहिए, वो सोच के हम सभी ने चालू किया और आज नामकरण हुआ। तो ये है। और इस टोटल हम लोग का स्पॉट जो है अभी 23 है रजिस्टर पिकनिक स्पॉट और रिजॉर्ट, और साथ साथ में अभी अंडर प्रोसेस में और ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन में लगभग 7-8 तो अभी भी है। नहीं, यहाँ में जो इकोलॉजिकल इको रिजॉर्ट जो कहने से, ये इको रिजॉर्ट जो कहने से क्या है कि नेचर का साथ में जोड़ा रहता है। जैसे नदियाँ है, पहाड़ है, जंगल है, ये सब कोई कम्युनिटी लैंड में आता है, कोई इंडिविजुअल लैंड में आता है। अगर टूरिस्ट वे में उसको देखा जाने से हमको कम्युनिटी भी हमको साथ देना पड़ेगा, कम्युनिटी भी साथ देना पड़ेगा। जैसे अपना एरिया में तो पेड़ पौधा तो रहेगा। सिर्फ ये नहीं है कि वो बगल वाला जो पहाड़िया है उसको नांगा कर देना है, ये करना, फिर वो हमारे लिए टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट नहीं बनता है, यूनिक पॉइंट नहीं बनता है। हम इकोलॉजिकल बैलेंस को हम तोड़ रहा है, इसीलिए ना करते हुए उसको पालन करने के लिए कम्युनिटी भी हमको साथ देना पड़ेगा, हमारा लोग भी साथ देना पड़ेगा इको टूरिज़्म को आगे बढ़ने के लिए। जैसे बहुत सा चीज़ होता है कि जैसे हम पेपर गिलास यूज़ करने में भी हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे हम डिस्पोजल गिलास यूज़ करते हैं, ये भी हम ये सब इंक्लूड उस सेक्टर में आता है। हमको कैसे एक स्वच्छ भारत अभियान है कि नहीं, स्वच्छता को लेके आपका रोड सड़क अगर साफ़ सुथरा रहेगा, ये भी टूरिज़्म सेक्टर में आएगा। एवरीथिंग जो है टूरिज़्म सेक्टर, छोटा चीज़
घर में भी 2 कमरा बना करके अगर अपना रूम को किसी को अगर किराए पे 800, 1000, 1200, 700, 500 अगर लेके भी कम, ये भी टूरिज्म सेक्टर है। सिर्फ हम बड़ा बड़ा रिसोर्ट बना के रखेगा और बड़ा बड़ा पुकुरी बनाएगा, नदी कब्जा करके हम बनाएगा, ये सिर्फ ओनली रिसोर्ट माने इको रिसोर्ट टूरिज्म नहीं होता है। टूरिज्म चीज़ जो है सब चीज़ में छोटा छोटा चीज़ में है। आज जैसे यहाँ में इंडिजिनस को लेके जैसे नॉन ट्राइबल लोग जैसे महाराष्ट्र से आता है, मुंबई से आता है, जो इंडिजिनस प्रैक्टिस को भी लोग देखने के लिए कैपिटल रीजन में ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे मेरा एक्सपीरियंस को मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सा लोग ऐसे बोलता है कि आप लोग का दोनी पोलो कैसे मनाता है, लेकिन हमारा यहाँ में तो दोनी पोलो मानने वाला भी नहीं है। एक ही घर सिर्फ है, मैं उसको लेके जाता हूँ, मिनिस्टर वहाँ विजिट करता है। अरे ऐसे युगंग जो बोलते हैं ना, हम जो अवतार बोलते हैं, वो सबको भी देखने के लिए लोग आता है। हम तो बोलता है कि चर्च भी बनाओ, कम से कम इंडिया से पॉपुलरिटी, इंडिया से बढ़कर बड़ा चर्च बनाए, लेकिन लोग उसको भी देखने के लिए आएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ। और थैंक यू आपका क्वेश्चन।